नाज़रीन आदाब, दो रुख में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वाले लीडरों की शिकायत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक खिलाफ वर्जियों के 130 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। यूपी के चीफ इलेक्टोरल अफसर अजय कुमार शुक्ला के मुताबिक एमसीसी के नाफिज होने के बाद से इसके मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफ वर्जियों के लिए 130 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। इनमें से तकरीबन 32 केसेस में कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी जैसे हुजूम इकट्ठा करने से मुताल्लिक इल्ज़ामात हैं। जबकि यूपी के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने कहा कि किसी भी कायदे और ज़ाब्ते के बारे में उलझन की कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ साफ साफ है। ज़िला मजिस्ट्रेट्स के सोशल मीडिया सेल और फ्लाइंग स्क्वाड भी हर तरह की खिलाफ वर्जी पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अपोजिशन लीडरों ने इसी पर जोर दिया कि वो नोटिस लेते हुए ज्यादा गैर जानिबदार बने। बस यहीं से सियासत शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ने जो कायदे और कानून सियासी पार्टियों के लिए बनाए हैं वो सभी पार्टियों के लिए है, तो क्या सिर्फ अपोजिशन को ईसी के इन जाब्तों से ज्यादा परेशानी हो रही है? आज चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल के दो रुख पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका अपना अपना रुख। प्रोग्राम दो रुख में आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस लीडर आनंद मधव और बीजेपी से हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। आनंद जी और कौशल जी, आप दोनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। सर, जो इलेक्शन कमीशन कायदे कानून बनाता है और फिर कोविड के बारे में तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उसको भी साफ साफ किया है कि आपको इसकी पाबंदी करनी पड़ेगी। तो फिर सवाल यहां से शुरू हो जाता है कि साहब ये कायदे कानून सिर्फ अपोजिशन को क्यों? क्या दिक्कत है आनंद जी? ये कानून तो सभी के लिए है, फिर अपोजिशन ही इस पर क्यों बोल रहा है? इसका बिल्कुल साफ है कि आप लोग सब लोगों को जानकारी हो कि पिछली बार भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो दूसरा लहर आया था उसमें लगातार मीटिंग्स किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स किए जा रहे थे, और राहुल जी ने बहुत पहले घोषित कर दिया था कि अब हम कोई रैली नहीं करेंगे। इस बार भी उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने सबसे पहले इस बात की घोषणा कर दी कि कोविड को देखते हुए हम कोई यहाँ बड़ी रैली नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अब एक बात आपको सब लोगों को समझना होगा कि ये दोहरी नीति है भाई, बने जो सत्ता में है उनके लिए अलग नीति और हमारे लिए जो विपक्ष में उनके लिए अलग नीति है। और मजेदार बात यह है कि एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी लीडर अगर आता है वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है तो वहाँ प्रेस वाले होते हैं, लीडर के जो सिक्योरिटी वाले हैं वो होते हैं। और बहुत बड़ी अच्छी बात भूपेश बघेल जी ने कही कि भाई इलेक्शन कमीशन हमको डेमो करके दिखाए ना कि किस तरह से टैकल किया जाए। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि कोविड के नियमों का पूरा पालन करें और मास्क पहन के ही काम करें, और जो हमारे साथ मिलने के लिए आए वो भी उसमें वो सारी चीजें नोटिफाई भी की रहती हैं, सारी चीजें उसको दिखाई भी जाती है। लेकिन इसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा नेता आता है तो उस समय थोड़ी बहुत भीड़ तो हो ही जाती है। अगर जो बघेल साहब ने कहा अगर वो डेमो करके दिखाएंगे किस तरह से वो जनता से मिले समझ में आ जाएगी बात। इलेक्शन कमीशन यूपी में तो वो कह रहे हैं कि सारी चीजें साफ साफ हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा करोगे ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करना है, सारी चीजें वो क्लियर कर रहे हैं, कैसे जाना है क्या करना है। तो कैसे जाना है क्या करना है वो लिखने के लिए तो अब कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेट करके भी तो दिखाया ना कि किस तरह से वो 300 लोगों की मीटिंग कर पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब सिर्फ ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनके ऊपर ही केस हो रहे हैं, उनके ऊपर ही इल्जामात आ रहे हैं, बाकी लोगों के पीछे नहीं आ रहे हैं। आज तो बीजेपी एमएलए जो तेजपाल नगर हैं उन पर भी मुकदमा हुआ है, और दिखावे के लिए एक दो तो करना ही पड़ता है ना, कैसे होगा? ये क्या बात कैसे काम चले? देखिए इलेक्शन कमीशन सबके लिए करेगा ना, साफ कहा उन्होंने कि देखिए हम सब पर नजर रखे हुए हैं, जैसे जैसे मामले आएंगे मुकदमे दर्ज होंगे। ठीक है, ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी, अक्सर यही बात आती है जब जहां जिसकी सरकार रही, अब वो यही बात आती है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के जो है नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहा है, अपोजिशन पे रही सारे केस सारी चीजें क्यों सरकार के नुमाइंदों पर क्यों नहीं सीधे तौर पर? अगर जैसा बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी, अगर इस फॉर्मूले पर चले तो आज तक भारत देश में सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस की रही है, तो क्या कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का यूज किया? ये एक सवाल है सबके लिए। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन आप सबको पता है एक ऐसी बॉडी है जो
चीजों को गाइडलाइंस इशू कर सकती पर पनिशमेंट नहीं कर सकती। उसके लिए उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना ही पड़ता है। और जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी संसाधन है वो इस समय आचार संहिता लगने के बाद किसी सरकार के अंतर्गत तो है नहीं, तो जो भी चीजें उचित लगती है वहां के डीएम को वैसा करता है। और बात आती है कि जितना बड़ा नेता होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती जाती है। बात यहाँ पे भूपेश बघेल जी की जा रही, जो नोएडा में आए थे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता कैंपेनिंग करने के लिए। जी। आप ये सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में जाके प्रचार करने लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बड़े नेता होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। अगर कोई छोटा नेता कोई गलती करता है, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, वो अगर गलती करता है तो आप लोग को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम 100% कोई चीज हो सकती है या होनी चाहिए, कम से कम कोशिश तो करें। अब आप इसी को देखिए, अभी चूंकि सपा के प्रवक्ता नहीं है, फिर भी चूंकि शुरुआत उन्होंने की थी, आप देखिए जिस तरीके से सपा में जब दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे थे और उसके बाद हजारों लोगों की भीड़ आ गई, और वो एक सपा के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, और वो ये कहते हैं, उनका सवाल ये था कि उन्हें पता ही नहीं वर्चुअल प्रचार होता क्या है। जी अब बताइए, एक तरफ तो वो कह रहे थे, क्वेश्चन उठा रहे थे कि योगी जी को तो टैबलेट चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं, पर जो पढ़ के आए हैं उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी वर्चुअल प्रचार क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो सवाल देखिए, अपोजिशन सवाल ये भी तो उठा रहा है कि सिर्फ अपोजिशन के लीडरों पर ही ये सारी गाज क्यों? एकदम नहीं, बीजेपी के लीडर पर, अमरोहा के कैंडिडेट पर, अमरोहा के एमएलए पर भी ये बात आई। एसपी में अखिलेश यादव ने साफ किया ना, 2-3 लोगों के खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है वो स्टार्ट हो गया है। मैं ये उसको जस्टिफाई करने कुछ नहीं कर रहा, अगर उन्होंने भी किया है तो मैं ये कहता हूं वो गलत है। हमारी पार्टी के लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें करनी चाहिए जी। और हमारी पार्टी की तरफ से ओपन इंस्ट्रक्शन है जी। लेकिन आप ये सोचिए कि दूसरे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आकर के ये गलती करे, तो ये आप एक कार्यकर्ता और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इक्वेट नहीं कर सकते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आकर के वायलेट करे कोई चीज और कहे कि जी हमें पता नहीं है, हमें आके, जैसा सर ने बोला कि आके डिमॉन्स्ट्रेट करे, तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब जो भी ऑर्डर निकालते हैं छत्तीसगढ़ में वो आकर के डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं सड़क पे? नहीं, वो ऑर्डर निकालते हैं और पब्लिक को उसे फॉलो करना पड़ता है। तो ये कहना, ये बातों के पीछे छुपना, ये गलत है। नहीं, अपोजिशन का सवाल ये, आनंद जी आप यही कहना चाह रहे हैं कि कितना प्रैक्टिकल है ये, इसको कितना प्रैक्टिकल तरीके से देखा गया है तब जाकर ये ऑर्डर निकला होगा। और बीजेपी तो साफ कर रही है कि हाँ इसका पालन होना चाहिए, इनको दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत आप ही को है सर। नहीं, दिक्कत हमें भी नहीं है, और हम पूरी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक बात समझनी होगी, ये जो भी मुख्यमंत्री की बात हमारी कर रहे थे जी, तो इनको ये भी समझना चाहिए कि दूसरी लहर में इनकी तो पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी बंगाल में, और एक एक जगह बैठ के वहां पे प्रचार और प्रसार कर रहे थे। तो वहां पे क्या स्थिति थी, वहां पे तो उस ढंग से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये उंगली तो उठेगी है ना, कि किस तरह से ये पक्षपात कर रहे हैं, किस तरह से वो एक तरफा निर्णय ले रहे हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको टारगेट करके उनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आपको जानकारी है कि प्रियंका जी ने सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि यूपी चुनाव में हम कोई भी बड़ी रैली नहीं करने जा रहे हैं। तो जब इस तरह की चीजें हो रही है, राहुल जी ने इसके पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, तो हम तो पूरे प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। तो बीजेपी की तरफ से कहां हो रही है? जो भी नहीं, बीजेपी की तरफ से कौन सी बड़ी रैली हो गई, कौन सा बड़ा जमावड़ा हुआ है अभी? हाँ नहीं, अभी तो जमावड़ा जब हम लोगों ने पहले कह दिया तो उनकी तो मजबूरी हो गई ना, तो उन्होंने तो घोषित कर दिया कि नहीं ठीक है हम भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब चुनाव शुरू हुआ है, जब उनके नेता भी जो चल रहे हैं, तो किसी भी नेता जाके देख लीजिए, जरा उसकी तस्वीर लेके देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि स्थिति क्या है। जो कहते हैं कथनी और कथनी में कितना अंतर है। मैं पंजाब में हूँ अभी, अब पंजाब में भी जो स्थिति यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप उसको देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि किस ढंग से वो जा रहे हैं। दूसरी एक और बात बता दें, पंजाब को लेके भी हमारे 4 दिन पहले हमारे केजरीवाल साहब जो वो कह रहे थे कि हम बीमार हैं, हमको ये हो गया है, और यहाँ आके वो कोरोना बांट रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये कि सब पे उसी ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरह से कार्रवाई होनी ठीक है। चाहिए। सबको अब अलग अलग नजरों से नहीं देख सकते हैं। और कोरोना का प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए। कोरोना को तो उसको हम लोग सब उसके लिए मुस्तैद हैं और प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम लोग बिल्कुल इस बात को कि किस तरह से इसको मेंटेन किया जाए, इसका पालन किया जाए। लेकिन पालन हो नहीं रहा है। पालन हो कहाँ रहा है? नहीं, इसमें नहीं, अब मैं वही बता रहा हूँ ना, घर घर हुजूम लेके आप जाएंगे, भीड़ जमा करेंगे, तो कहाँ हुआ पालन? बिल्कुल 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 ऐसा नहीं हो जा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि जब भी कोई बड़े नेता आते हैं, वो किसी भी दल के हों जी, जब भी कोई बड़े नेता आते हैं तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। वो ये किसी को इनकार नहीं, प्रेस वाले ही वहां पे 25-50 आ जाते हैं, हमेशा ये देखा गया है। जी। और इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी भी होती है और फिर कार्यकर्ता अलग से हो गए, तो थोड़ी बहुत तो चूक होती है, उसको देखना चाहिए और सब पे एक ही तरह से होना चाहिए। ठीक है, और कौशल जी। आगे भी अभी दिखाइए, उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव बचा हुआ है, उसमें नजर में आ जाएगी कैसे कैसे कहाँ क्या हो रहा है। चलिए 22 जी, अभी टाइम है। 4 राज्यों में तो यही है ना। बिल्कुल, अभी वक्त है पाबंदी के लिए तय किया गया है वक्त। कौशल जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक चीज को कंपेयर कीजिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नहीं के बराबर है और भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम वहां कुछ नहीं कौशल जी, आनंद जी ने कहा कि बंगाल से उन्होंने शुरुआत की थी, कि आप लोगों ने ही ये शुरुआत की थी। मैं आ रहा हूं। आप देखिए ना, जब बंगाल के चुनाव की बात हुई तो उस समय चुनाव आचार संहिता में यह कहा नहीं गया था कि आप प्रचार नहीं कर सकते। जी, ओके, नहीं, बार बार ओपन था। आपका हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें रूलिंग दी है। किसी कोर्ट ने नहीं कहा था, किसी कोर्ट ने उस समय नहीं कहा था। ये ऑब्जर्वेशन पहली बार आई थी चुनाव खत्म होने के बाद, वो भी साउथ इंडिया की कोर्ट से आई थी। इस बार यूपी में ऑब्जर्वेशन पहले आई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन टाइट हुआ। तो जहां तक रही कलकत्ता वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद, वहां कोई गाइडलाइंस ब्रेक नहीं थी, गाइडलाइन थी नहीं कोविड को रोकने की। कौशल जी खुद मुख्य चुनाव आयुक्त का ये कहना था, मुख्य चुनाव आयुक्त का भी स्टेटमेंट आया था। सुन तो लीजिए, देखिए, अगर कहना, आप देखिए, कोर्ट बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्वेशन पास करना और ऑर्डर पास करने में फर्क होता है। और इस बार उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां बैन हो गई क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था। जब वेस्ट बंगाल का था, अगर चुनाव आयोग एक्टिव होता, मैं मानता हूं चुनाव आयोग को करना चाहिए था, नहीं किया, हम भी कटघरे में खड़ा करने चुनाव आयोग, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसको करना चाहिए था। पर इस बार उसने किया है तो ये कानून है, और कानून वायलेट कोई भी करे वो गलत है, इल्लीगल है। अब जहां तक रही आपकी बात, आप ये सोचिए, उत्तर प्रदेश के जितने भी सर्वे आए हैं, कांग्रेस की सीटें आ रही है <5 पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं इतने कितनी आ रही है, क्या आ रही है, किसके लिए क्या होगा, वो अलग बहस, वो अलग बहस। यहाँ पर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो कायदे कानून बना दिए हैं, उसमें क्या पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सीधी बात, पार्टियों को भी लागू करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है, हमको इसको फॉलो करना है। कौशल जी बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी मीटिंग होती है उसमें हमें इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है कि आप कहीं भी जाएं, मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, कोशिश करें कि ऐसा ब्रीच ना हो। अखिलेश और कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है, अमरोहा में जो हसनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो भी बड़ी पब्लिक को लेकर चल रहे हैं, उन पर कोई केस नहीं होता। उसी का तो उन्होंने हवाला दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, अखिलेश जी की तो बात ही करना मुश्किल है ना, क्योंकि उनके अगेंस्ट तो इल्जाम तो आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, तो बात तो दोनों की होगी। हाँ, तो मैं तो मना कर रहा हूं जी, उसमें इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, डीएम को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो कानून को ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था वर्चुअल रैली क्या होती। अब अखिलेश यादव विदेश से पढ़ के आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली क्या होती है उन्हें नहीं पता, तो इस पे प्रदेश की जनता को हंसना नहीं चाहिए। एक तरफ तो वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बता देगा कैसे चलाना नहीं आता, लेकिन जो खुद कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली क्या होती है उन्हें पता नहीं है। मेन सवाल तो उनकी अनभिज्ञता की बात है ना कि बीजेपी के लीडरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये बात आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जाकर के इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन देनी चाहिए और कार्रवाई की डिमांड करनी चाहिए। आप लोग सिर्फ जवाबी इल्जाम में फंसे रहते हैं। आनंद जी, आप अगर बीजेपी की तरफ से, कुछ लीडरों की तरफ से ऐसा हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ क्यों नहीं जाते? आप सिर्फ प्रेस में बयान दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि प्रेस में बयान दे देते हैं। आपको पता है कि चुनाव है और चुनाव का समय सीमित होता है। उस समय सीमित चुनाव में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, उनकी ये रहती है कि सीमित समय में कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे।
ऐसे में निश्चित रूप से अब सिर्फ हम लोग शिकायत करने में ही रह जाए। हम आपके माध्यम से शिकायत कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन को उसको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कहीं अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग उसको लिखित में भी जाते हैं और लिखित में भी हम लोग उसकी शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अब तो शुरुआत हुई है। अब देखिए जैसे जैसे आगे होगा तो हम लोग निश्चित रूप से उसकी शिकायत भी करेंगे। और साथ साथ एक बात और भी महत्वपूर्ण ये है कि इलेक्शन कमीशन को जो उनसे उम्मीद की जाती है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और एक बात के लिए उनको और सोचना चाहिए, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, कि किसी भी दल के हों, किसी भी दल के जो बड़े लीडर आते हैं तो वो कैसे फॉलो कर सकें, इसके लिए क्या गाइडलाइन और भी हो उसको सख्त करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। क्योंकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब भी किसी पार्टी के बड़े नेता आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो या कांग्रेस पार्टी को हो, तो वहां पे तो भीड़ आ जाती है और सब लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। हाँ, ये तो यही बात है, ये तय कैसे हो कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती सबके सामने रहती है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन को क्या कोई तजवीज दी गई कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए? पार्टी बतौर पार्टी आप लोगों ने कुछ सजेशंस दिए हैं जब ये आया है मामला? नहीं, हम लोगों ने तो इस बात को इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल कहा था कि हम लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे पूरी तरह से। दूसरा, हम लोगों ने ये भी कहा, सबसे पहले हम लोगों ने ये कह दिया था कि हम कोई बड़ी रैली नहीं करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने अपनी ओर से कह दी थी। लेकिन अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं तो अब 50 पत्रकार आ रहे हैं। आप सोचिए कि वो पत्रकार जो है, कितना भी आप मना कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो कैमरा लेके जो आते हैं आपके पास में या फिर माइक लेके आते हैं, उसमें कैसे किसको धक्का दें। मान लीजिए किसी को अगर थोड़ा जबरदस्ती करने की कोशिश की जाए तो कल को आप ही लोग चला देंगे। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब दलों की बात कर रहा हूं कि आप ही लोग चला देंगे कि फलाने दल के ये नेता जो है उन्होंने पत्रकार को इस तरह से ये कह दिया। तो ये भी कैसे मेंटेन करें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये कौशल जी, कैसे मेंटेन किया जाए? सरकार आपकी है, आपके लोग भी जो है गलतियां कर रहे हैं, तो अपोजिशन को यही लगता है कि सरकार के लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, अपोजिशन पर सारी कार्रवाई होती है। तो क्यों नहीं सारे लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन को तजवीज दें कि भाई बड़े लीडर आएंगे तो ये तो सब कुछ होगा ही? कैसे तय किया जाए? इस पे चुनाव आयोग को, तो मेरी गुजारिश ये है कि इस पे चुनाव आयोग सारे लोगों को, सारे नेताओं को बुला के जिलेवार बैठक करे और इस चीज को सुनिश्चित करे कि कैसे भी कोई भी बड़ा लीडर आता है तो उसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। ये मेरे चुनाव, मैं इसका जवाब, क्योंकि तभी ठीक, मैं इसका जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जैसे दिन भर में मैं ही कम से कम 6 घंटे वर्चुअल मीटिंग में होता हूं, कम से कम पिछले 10 दिनों से। और आज भी देखिए प्रधानमंत्री जी ने यूपी के सारे कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मीटिंग की है, सबसे बात की है। अगर विल हो तो विल में बड़े आसानी से हो सकता है कि आप अपने थ्रू 5 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ संगठन के लेवल पे हमें इंस्ट्रक्शन है, हमने पन्ना प्रमुख बनाए हुए, पन्ना प्रमुख के लेवल पे ये कहा गया कि आप लोग 3-3 लोग बाहर निकल के जाइए, 5 भी नहीं जाइए, 3, क्योंकि 2 लोग तो वहां मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे, जितना ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जाए चीजों को। पर जो दूसरे पक्षों की बात करें, मैं कांग्रेस के बैठे हुए हैं, लेकिन जो सामने दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि अखिलेश यादव जी हम प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की तरह नजर आ रहे हैं सभी को, और वो जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। आप देखिए उनकी जहां भी रैलियां होती हैं, जहां भी वो तो अनभिज्ञता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। और अनफॉर्चुनेटली उनका कोई प्रवक्ता है नहीं, तो मैं उस बात को ज्यादा उठाना नहीं चाहूंगा। पर पूरी पब्लिक को पता है जिस तरीके से अभी देखिए उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा आनंद जी ने बार-बार इशारा यही है कि आप घर घर मुहिम के लिए जाएंगे, ठीक है, वर्चुअल आप कर लेंगे जो करेंगे, लेकिन घर घर जब आप पहुंचेंगे, 4-5 आदमी पहुंचते हैं तो साथ में इलाके के लोग भी जुड़ जाएंगे, लोकल जो कार्यकर्ता हैं वो भी आ जाएंगे। ये चीजें तो होने वाली है, इसको कैसे रोका जाए? पार्टी कैसे? मैं बता रहा हूं ना, हमारी पार्टी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो गांव-गांव, घर-घर पहुंचा है। एक पन्ना जो होता है उस पन्ने में करीब 12 लोग होते हैं, 10 से 12 लोग, यानी कि उस जगह तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। और उनको इंस्ट्रक्शन है कि 2 से 3 लोगों के थ्रू जाके मिलें। तो अगर आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता कि जो गाइडलाइंस है उसको इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है विल, इच्छा है आप में या नहीं है, आप चाहते हैं। होता क्या है कि न्यूसेंस वैल्यू चाहता तो हर कोई, आनंद जी तो वही कह रहे हैं,
ये हमने समाजवादी जैसे ये पार्टी चीज का आई करेक्टर उन्होंने है। तुरंत जो और है ये चीज जिस को छोड़ तरीके दिया से था। आप देखिए, उन्होंने बड़ी जिस रैली तरीके बंद से कर दी, भूपेश जी बड़ी आए, मीटिंगें बंद कर दी, वो तो कह रहे हैं हमने फौरन इस पर अमल किया। आनंद जी, आप कोई बात मैं जोड़ना यहाँ- चाह रहे थे इसमें? हाँ, हाँ, मैं यहाँ पे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जो इन्होंने कहा कि वर्चुअल की बात कही इन्होंने, तो ये तो बिल्कुल सच है, और इस बात को हम लोग ही मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ वर्चुअल करती है, और जो इम्प्लीमेंटेशन भी चीजों की कर रही है समूचे देश में, ये भी हम सब देख रहे हैं कि वो सारी चारी वर्चुअल हो रही है, कोई जमीन पे नहीं दिखेगा आपको। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे कौशल भाई जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, कौशल भाई से ये कहना है कि वो भविष्यवक्ता नहीं है कि कांग्रेस को 5 आएगा या 50 आएगा या 150 आएगा या 250 आएगा, ये तो समय बताएगा, ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा। ये भविष्यवक्ता नहीं है कि आप इस तरह की बातें ठीक है, करेंगे। ठीक जी जी, हाँ। दूसरी बात, जहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की, तो मैं फिर दोहराता हूँ कि हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। हमारा यही है कि आप पक्षपात ना करें। जिले स्तर पे चुनाव आयोग को इस पे पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के बैठक करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और कोई एक रास्ता निकालना चाहिए, खास करके जब बड़े लीडर आते हैं। और ये मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम 3 ही लोग जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप 3 ही लोग जाते हैं, 3 लोग जाते हैं, 3 लोग घर के हो गए, 6 लोग, क्या 2-2 गज की दूरी पे ये लोग खड़े होते हैं? है संभव? असंभव है। आपकी सड़कें कोई तो 6 गज की बहुत कम जगह मिलेंगी जहां की आप पहुंच पाएंगे 2-2 गज की दूरी पे 3 लोग भी अगर कीजिए तो 12 लोग, अच्छा 6 लोग अगर हो गए तो कैसे अब 12 गज की? नहीं, कोविड को लेकर अभी फिलहाल जब तक इलेक्शन कमीशन कोई अहकाम नहीं देता कि हाँ आप हालात ठीक हैं, कोरोना के हालात ठीक हो रहे हैं, तब आप आइए, तब तक तो पॉलिटिकल पार्टियां हम अपनी तमाम वो चीजें बंद कर सकती हैं जिसमें आपको हुजूम इकट्ठा होता है। कौशल जी, क्यों नहीं हम खुद सेल्फ अपने तौर पर ये कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने सुना, अभी मैंने बोला कि इच्छा शक्ति सबसे जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में, संगठन मीटिंग में हमें बताया जा रहा है कि ऐसा करिए। जो हमारे मित्र ने मेरे ऊपर तंज कसा कि हर चीज हम वर्चुअल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो लोग करना चाहते हैं वर्चुअल, उसमें ये हिंड्रेंस पैदा करते हैं। अब इनके वर्चुअल का जवाब दे देता हूं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर जब वो फिजिकल करते थे तो उन्हीं का कहना था हम 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसा गरीब की जेब में पहुंचता है। ठीक, आज वर्चुअल की ताकत है, जो 1 रुपया देते हैं तो 1 रुपया गरीब की जेब में पहुंचता है। ठीक है, और यही वजह है अवाम फैसला करेंगे कि अवाम को DBT अब तक क्या कुछ पहुंचा है, लेकिन अवाम की सेहत का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में इसकी पाबंदी जो इलेक्शन कमीशन ने तय की है कि सभी को करने की जरूरत है, और यह कानून सभी पार्टियों के लिए। कौशल जी, आनंद जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस मुद्दे पर न्यूज़ 18 उर्दू पर बात करने के लिए। 2 रुख में फिलहाल इतना ही। आदाब।